जय श्री राधे दोस्तों, आज है योगिनी एकादशी जिसकी आपको कथा सुनाती हूँ। युधिष्ठिर जी ने कहा है मधुसूदन, ज्येष्ठ आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में आप मुझे कथा सुनाइए। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है और यह त्रिलोकी में मुख्य है। अब मैं पाप नाशनी पुराण की कथा सुनाता हूँ, उसे ध्यानपूर्वक सुनो। कुबेर नाम का एक राजा था, अलका नगरी का स्वामी था। वह राजा भूतनाथ शंकर जी की पूजा श्रद्धा मग्न रहता था। पूजन के हेतु पुष्प लाने वाले जो मनुष्य थे उसका नाम हेममाली था, उसकी स्त्री का नाम विलाक्षी था। और एक समय हेममाली पुष्प लाकर अपनी स्त्री से कामवश होकर घर में ही रह गया। महाराज कुबेर देव गृह में पूजन कर रहे थे। मध्याह्न का समय हो गया था। राजपुष्पों से प्रतीक्षा कर रहे थे, परंतु हेममाली तो अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार करने में निमग्न था। उनको पुष्पों का ध्यान भी नहीं था। और अत्यधिक समय समाप्त हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम लोग शीघ्र ही अनुसंधान करके बताओ कि अत्यधिक समय हो जाने पर यक्षराज कुबेर ने सेवकों से कहा कि तुम शीघ्र ही अनुसंधान करके बताओ कि हेममाली इतना समय व्यतीत हो जाने पर भी क्यों नहीं आया। इस प्रकार राजा के क्रोधायुक्त वचनों को सुनकर यक्षों ने कहा कि हे महाराज, हेममाली अत्यंत ही कामी मनुष्य है। वह अपने घर में स्त्री के साथ आनंद विहार कर रहा है। यक्षों के वचनों को सुनकर राजा और ने उसे और भी अधिक क्रोधित होकर बुला लाने के लिए आज्ञा दी। और उधर हेममाली को अपना दोष ज्ञात हो चुका था। वह अतः भय से व्याकुल हो कांपता हुआ राजा के सामने आया। उसको देखकर राजा ने क्रोधपूर्वक वचनों से कहा, रे पापिष्ट, तूने भगवान शंकर का अनादर किया है, अतः तू यहाँ से मृत्युलोक में जाकर स्त्री से रहित तथा कुष्ठी होकर जीवन यापन कर। राजा के मुख से इन वचनों को निकलते ही वह अपने स्थान से नीचे चला गया और कुष्ठी होकर अत्यंत ही कष्टपूर्वक जीवन यापन करने लगा। परंतु एक ऐसी दशा में भी भगवान शंकर के पूजन के प्रभाव से उसकी प्राचीन स्मृति नष्ट न हुई। वह कष्टों से पीड़ित अपने पूर्व कर्मों का स्मरण करते हुए विंध्याचल की ओर गया। उसके प्रभाव से तुम्हारा यह सब कष्ट नष्ट हो जाएगा, कुष्ठ रोग निवृत्त हो जाएगा। इस प्रकार मुनि के वचनों को सुनकर भक्तिपूर्वक प्रणाम किया। अत्यंत ही आनंदित होकर उसके कथानुसार वह योगिनी एकादशी नामक व्रत करने लगा। उसके पश्चात व्रत के प्रभाव से वह सब रोग कष्टों से मुक्त होकर शुद्ध सुंदर स्वरूपवान हो गया है। राजन, इस प्रकार महत्व प्रदान करने वाला यह व्रत 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने का जो फल प्राप्त हो वही इसी योगिनी एकादशी का व्रत करने से होता है। इस प्रकार मनुष्य को अवश्य ही यह एकादशी करनी चाहिए। जय श्री राधे। 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर यह व्रत है एक एकादशी, तो सभी को यह एकादशी करनी चाहिए। और जय श्री राधे। नाम जप करते रहिए, भजन करते रहिए।